हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। और अर्थ का हमने ये कंसिडर कर लिया सेंटर, और ये अर्थ का क्या है, रेडियस आर ई, ठीक है। ये अर्थ का क्या है, रेडियस आर ई। अब अर्थ के ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हमने एच हाइट, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर कंसिडर कर लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, एम। तो सरफेस से अबव अगर कोई मास है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन रहेगा ड्यू टू अर्थ, वह हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एच हाइट पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन एच हाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एच, फोर्स ऑन एच हाइट। वो किसके इक्वल रहेगा, फोर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m, सेकंड ऑब्जेक्ट अर्थ का मास हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल M, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो अर्थ का सेंटर से ये ऑब्जेक्ट का सेंटर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ई प्लस एच। तो डिस्टेंस मैंने लिख दी आर ई प्लस एच, और उस डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एच अपॉन स्मॉल m, और इक्वल टू में क्या बचा, जी कैपिटल M अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो पता है फोर्स अपॉन मास, F अपॉन M किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये जो फोर्स है, फोर्स कहाँ पर है, एट एच हाइट, एच हाइट पर फोर्स है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहाँ पर आएगा, एच हाइट पर। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी एच। तो जी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जी कैपिटल M अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, एच हाइट पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी एम, तो एज इट इज़, ठीक है। जो आर ई है वो भी एज इट इज़, जो एच है, एच के साथ हमने क्या किया, एच के साथ हमने आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया और आर ई से डिवाइड कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या, आर ई से आर ई फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस एच आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम, और उसकी पूरे की पावर कितनी है, 2। इस आर ई के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी कैपिटल M अपॉन आर ई, यहाँ पर भी है आर ई, यहाँ पर भी है, दोनों में से आर ई हमने निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा, एच अपॉन आर ई। ऊपर वाला जो आर ई है वो तो बाहर आ गया, और अपॉन वाला आर ई बच गया, और इसकी पावर कितनी है, 2। अब आर ई जब हमने कॉमन लिया, लेकिन उसकी होल पावर कितनी थी, होल स्क्वायर था, तो जब आर ई कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, आर ई स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसकी क्या थी, होल स्क्वायर था, इसलिए बाहर हमने निकाला आर ई, लेकिन निकलेगा क्या, आर ई स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। इसकी पावर 2 है, ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2। मैंने बताया था जब भी किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसकी पावर 2 थी, ऊपर ले गए तो पावर हो गई -2। लेकिन हमें पता है जी कैपिटल M अपॉन आर ई स्क्वायर, यही किसके इक्वल होता है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ
अर्थ, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए और लास्ट टाइम लिख दीजिएगा अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। तो हमें पता है Gm/r² एक इसके इक्वल होता है स्मॉल g, तो इस पूरे के स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल g लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है, -2। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल्स थ्योरम क्या कहती है कि 1 + x⁴n इज इक्वल टू होता है 1 + nx when 1 इज ग्रेटर देन x। कि अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसकी पावर कितनी है n, तो अगर ये x की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू x से, या जो सेकंड टर्म्स जो भी लिखे उससे अगर 1 की वैल्यू बहुत बड़ी है तो जो भी पावर है वो x के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यही कहता है हमारा बाइनोमियल्स थ्योरम, जो भी पावर से वो कहाँ जाएगी, x के मल्टीप्लाई में। तो पावर कितने है, -2, तो इस पावर को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + -2h/re, ये वैल्यू हो जाएगी। पावर कितनी थी, -2, तो वही इस h के सेकंड वाले टर्म्स के मल्टीप्लाई में आ गई। कब, ये कब रहेगा, जब 1 बहुत ग्रेटर देन हो किससे, x से। तो यहाँ पर h क्या है, हाइट, तो हाइट सपोज करो कितनी है, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर। और रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस कितना होता है, 3.84 × 10⁸ मीटर, ये है अर्थ का रेडियस। मतलब ये वैल्यू है 1 के बाद 80, मतलब अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ के समथिंग है, 30 से 34 करोड़ के समथिंग वैल्यू है। तो ये है 34 करोड़ मीटर। और h की हाइट अगर 1000 मीटर है, 10,000 मीटर है, 1 लाख मीटर भी है, तो 1,30,000 करोड़ के आगे क्या लगा, अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल है। तो जब h/re की वैल्यू निकालेंगे तो इस छोटी सी वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो आंसर है वो बहुत ही छोटा आएगा, 1 से बहुत छोटा आएगा। इसलिए h/2re 1 से बहुत छोटा है, उसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 तो बाद में आए। h/re तो जो है वो 1 से बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर हमने बाइनोमियल्स थ्योरम लगा दिया। ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, तो इसलिए ये वैल्यू हो गई 1 - 2h/re। इस j का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो gh इज इक्वल टू क्या है, 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, g × 1 कितना हो गया, g, माइनस g का इसमें मल्टीप्लाई किया तो g 2h/re। तो ये क्या है, gh, h हाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और ये जो g है ये क्या है, सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो जो भी वैल्यू सरफेस पर थी, सपोज करो सरफेस पर वैल्यू कितनी थी, 10, और इसकी वैल्यू सपोज करो जो भी हो, इसकी वैल्यू सपोज करो अगर 2 भी है, तो gh की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 2 मतलब 8। तो हमेशा h हाइट पर वैल्यू सरफेस की वैल्यू से क्या आएगी, कम ही आएगी। देखो कंसीडर कर लिया हमने कि सरफेस पर g की वैल्यू कितनी है, ये जो g है वो क्या बता रहे, सरफेस पर वैल्यू। तो सरफेस पर वैल्यू अगर 10 है और इसकी वैल्यू जो भी हो, 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, तो 10 में से तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो माइनस ही होगी, 10 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होगी, मतलब gh की वैल्यू तो हमेशा g की वैल्यू से कम ही होगी। तो मतलब h हाइट पर अगर हम जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विल बी डिक्रीज। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे तो सरफेस से ऊपर जा रहे तो g की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विल बी डिक्रीज, एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास अर्थ थी, उसका रेडियस था r, उससे h हाइट पर कोई मास रखा था, उस पर हमें क्या निकालना था, h हाइट पर मतलब सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊपर अगर कोई h हाइट पर कोई मास रखा है तो उस पर एक्सीलरेशन कितना रहेगा। तो पहले हमने निकाला h हाइट पर फोर्स, m यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो F/m किसके इक्वल रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट पर g की वैल्यू निकाल ली। अब इस h में हमने re से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, re को दोनों में से कॉमन निकाला तो re² कॉमन आएगा। फिर हमने क्या कहा, ये जो है इसकी वैल्यू 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी। बाइनोमियल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पावर कहाँ आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में आ गई। फिर जे का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्टेप आ गई। तो इस स्टेप से हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि h हाइट पर जे की वैल्यू जो है वो सरफेस पर जो जे की वैल्यू उससे कुछ ना कुछ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका मतलब अगर हम h हाइट पर जाएंगे या सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीज, के अर्थ की वजह से जो भी एक्सीलरेशन है
अगर एच हाइट पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।